आज के बाद यू विल बी एम्पावर्ड टू सेट अप अ ट्रांसमिशन लाइन. यू विल बी एम्पावर्ड आफ्टर लिसनिंग टू मी फॉर 10 minutes. You will be empowered to advise your company how to set up transmission line, what are the legal compliances in setting up transmission line, and how to move forward to set up a transmission line. That you will understand. And there are 16 compliances for setting up a transmission line. So अगर आप checklist बना लेते हैं 1 to लेके 16 तक, so my book electricity में जो मैंने book लिखी है इसमें पूरे 16 compliances डिटेल में है, ठीक है, और लिस्ट आउट करते हैं. लेकिन उन 16 कंप्लायंसेस में 3 कंप्लायंस सुपर इंपॉर्टेंट है और वो 3 कंप्लायंसेस हम डिस्कस करेंगे अगले 10 मिनट में और समझेंगे कि वो कंप्लायंसेस हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस और रेगुलेटर्स इन्वॉल्व हैं इस केस में. सो लेट अस स्टार्ट. What are the legal compliances for setting up transmission lines? अब ये लीगल कंप्लायंसेस का ये आप जब समझ लेंगे, 16 कंप्लायंसेस में जो 3 कंप्लायंसेस इंपॉर्टेंट हैं उसमें सबसे फर्स्ट कंप्लायंस है लाइसेंस. So if somebody wants to set up a transmission business, in that case they want license. License is mandatory. So power sector में generation, transmission, distribution, trading and supply में generation is de-licensed activity, but transmission, distribution, trading and supply are licensed activity. License question ये है कि license कहाँ से लेना है? So license, if your investor, your friend, your company says I want to set up a transmission line, ask them first question कि सर आप कहां से कहां तक सेटअप करना चाहते हैं, लोकेशन बताइए. अगर वो लोकेशन इस तरह से बताएं कि जबलपुर से भोपाल में सेटअप करना चाहता हूं ट्रांसमिशन लाइन, तो आप ये देखेंगे कि वो तो विद इन द स्टेट है. इट बोथ द सिटीज आर इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. सिमिलरली इफ समबडी सेज आई वांट टू सेट अप अ ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम कानपुर टू लखनऊ, सो देन यू विल सी इट इज विद इन द स्टेट. बोथ द सिटीज आर इन द स्टेट ऑफ Uttar Pradesh. If somebody says that I want to set up a transmission line from Nagpur to Bombay, both the cities are in the same state. Transmission line will run within one state. In that case, you have to tell the investor or your company that the license should be applied before State Electricity Regulatory Commission. Why? Because it is an intrastate transmission line. सो इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन लाइन का जो लाइसेंस देने का काम है वो काम है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन. जो आपके स्टेट में जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, इट कैन बी तेलंगाना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, असम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन और एनी स्टेट, दे विल गिव अ लाइसेंस. बट इफ योर कंपनी और योर इन्वेस्टर और whoever is setting up a transmission line says that I want to set up a transmission line from Bhopal to Jaipur, अब 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, या वो कहता है मुझे लखनऊ से कैलकाटा तक ट्रांसमिशन लाइन लगानी है, तो हो सकता है 3 स्टेट्स इन्वॉल्व हो, क्योंकि उसको क्रॉस करना पड़ेगा यूपी, फिर उसका झारखंड और फिर कैलकाटा. जैसे 2 और मोर स्टेट्स आर इन्वॉल्व, इन दिस केस यू हैव टू सीक अ लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन. अब 1998 के पहले तो इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन जब 1998 में पहली बार प्राइवेट पार्टिसिपेशन वाज अलाउड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाज अलाउड, प्राइवेट इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइन वाज अलाउड, इट बिकेम अ इशू. 1998 के बाद अलाउ करने के बाद भी देयर वाज नो प्राइवेट पार्टिसिपेशन, बट एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ गई भूटान से. भूटान में एक 1000+ मेगावाट का इंडिया गवर्नमेंट ने जो फंड करा था प्रोजेक्ट, ताला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, वो कमीशन होने वाला था 2006 में. अब 2006 में अगर ताला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कमीशन होने वाला है 1000+ मेगावाट का, दैट इलेक्ट्रिसिटी हैज टू बी इवैक्यूएटेड टू इंडिया. नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो स्टेट्स हैं, दे रिफ्यूज दैट, वी डोंट वांट दैट इलेक्ट्रिसिटी, वी डोंट हैव दैट रिक्वायरमेंट. ईस्टर्न इंडिया, वेस्ट बंगाल आल्सो सेड वी डोंट वांट दैट इलेक्ट्रिसिटी, वी डोंट हैव दैट रिक्वायरमेंट. Requirement was in national capital region. So national capital region में दिल्ली और surrounding areas, उन्होंने बोला we have requirement of power. If you can evacuate power from Tala to NCR area, we will be happy to take the power. And the government wanted private participation, investment. So they invited bids from across the world. Nobody came forward.
Ultimately, after negotiations, Tata Power said, "Okay, I will set up a transmission line, first private interstate power transmission lines." टाटा पावर की भी कंडीशंस थी. उन्होंने बोला ये जॉइंट वेंचर होना चाहिए, नंबर 1, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक प्राइवेट कंपनी इन्वेस्ट करेगी ट्रांसमिशन लाइन में, और जॉइंट वेंचर भी पावर ग्रिड के साथ. उस जॉइंट वेंचर में मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग होगी टाटा पावर की. सो 51% शेयर होल्डिंग थी टाटा पावर की, 49% शेयर होल्डिंग थी पावर ग्रिड की. उसका नाम पहले ताला ट्रांसमिशन लाइन था, बाद में उसका नाम चेंज करके कर दिया गया पावर लिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड. अब 2000 जब ये डिस्कशन हो रहा था 2001 में, 1998 में प्राइवेट ट्रांसमिशन वाज अलाउड. 2001 से डिस्कशन शुरू हो गया फर्स्ट इंटरस्टेट प्राइवेट ट्रांसमिशन लाइन का टाटा के साथ. उसी समय इलेक्ट्रिसिटी एक्ट भी बन रहा था. तो 2000 में एक ड्राफ्ट बन गया था इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का, एंड डिस्कशंस एंड डिबेट्स वर कंटिन्यूइंग इन द पार्लियामेंट, आउटसाइड द पार्लियामेंट आल्सो. कॉन्फ्रेंसेस बहुत सारी हुई थी 2001, 2002 में, और 2003 में फाइनली इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 वाज पास्ड. अब इस डिस्कशन के दौरान टाटा पावर का ये कहना था कि हमें अगर ट्रांसमिशन का लाइसेंस लेना है, आप प्लीज हमें सिंगल विंडो सिस्टम दीजिए. सिंगल विंडो सिस्टम मतलब एक लाइसेंस ले ले हम, और पूरे जहां जहां ट्रांसमिशन लाइन, जो ट्रांसमिशन लाइन लगानी लगा ले. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें 3 स्टेट्स. अब ताला आप इमेजिन करो मैप में, तो ताला कहां पे है? भूटान. भूटान से अगर इलेक्ट्रिसिटी नेशनल कैपिटल रीजन या एनसीआर में आनी है, तो आपको क्रॉस करना पड़ेगा पहले वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से आप क्रॉस करोगे बिहार, बिहार से यूपी, तब जाके वो आप इवैक्यूएट कर पाओगे ट्रांसमिशन लाइन. सो टाटा का ये कहना था, आई डोंट वांट टू डील विद 3 स्टेट्स कि 3 लाइसेंस लेने पड़े मुझे, आप मुझे एक लाइसेंस दे दो, सिंगल विंडो क्लियरेंस. सो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में प्रोविजन करा गया, फॉर इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइन there is a single window license from Central Electricity Regulatory Commission. For intrastate transmission line within the state, there is a single window clearance from, or license from, State Electricity Regulatory Commission. So section 14 of the Electricity Act provides for license by Independent Regulatory Commission. All right. लेकिन टाटा को there was another challenge. और दूसरा चैलेंज टाटा का ये था कि भाई when I am setting up a transmission line, the tower bases I have to set up continuously, and when I am setting tower bases, there is government land. कभी फॉरेस्ट एरिया आ रहा है, कभी कुछ नगर पंचायत की लैंड आ रही है, कभी वेकेंट लैंड आ रही है गवर्नमेंट की, कभी ऑल लैंड इज गवर्नमेंट लैंड ना, जो भी वेकेंट है गवर्नमेंट लैंड है. कभी रिवर्स आ रही हैं, कभी तालाब आ रहे हैं बीच में. क्वेश्चन ये था, if I am setting up tower bases in the government land, where do I seek permission? Should I go to all the 20 district collectors and seek NOC? Should I go to all the 3 states, in this case West Bengal, Bihar and Uttar Pradesh, and seek NOC from the state government? Or I go to 1000 village panchayats and seek NOC? क्योंकि मुझे टावर बेसिस लगाने हैं. टाटा पावर का कहना था कि आप जिस तरह से आपने सिंगल विंडो सिस्टम आप प्रपोज कर रहे हो लाइसेंस के लिए, सिमिलरली गवर्नमेंट लैंड में टावर बेसिस लगाने के लिए भी एक सिंगल विंडो अप्रूवल प्रोवाइड कर दीजिए. इस सजेशन को मान लिया गवर्नमेंट, एंड इट वाज इंक्लूडेड इन सेक्शन 68 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट. सो सेक्शन 68 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट प्रोवाइड्स फॉर सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर सेटिंग अप टावर बेसिस ऑन गवर्नमेंट लैंड, किसी भी तरह की गवर्नमेंट लैंड. ऑलराइट. अब क्वेश्चन ये था कि सेक्शन 68 में ये प्रोवाइड करा गया है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल गिव अ अप्रूवल. वंस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट गिव्स अप्रूवल, यू कैन सेट अप टावर बेसिस एनीवेयर इन गवर्नमेंट लैंड. क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? सो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज डिफाइंड इन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, and the definition of appropriate government says, if a transmission line is owned by central government, then appropriate government is central government. Second, if transmission line is interstate transmission line, 2 or more states, then also appropriate government is central government. In all other cases, appropriate government is state government. So if there are these 2 cases are there, one is ownership of central government is there. For example, CPSU is there, Central Public Sector Undertaking.
then appropriate government is central government. If it is interstate transmission line, whether it is private or any interstate transmission line, in that case appropriate government is central government. In all other cases appropriate government is state government. So now it is clear कि सिंगल विंडो क्लियरेंस किससे लेना है. अगर आपकी इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइन है तो यू गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सीक अप्रूवल, वन अप्रूवल, एंड पूरे स्टेट्स में आप टावर बेसिस गवर्नमेंट लाइन पे लगा सकते हो. सो टाटा पावर गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और एक सिंगल विंडो क्लियरेंस लिया, और अब नाउ इन 3 स्टेट्स अलग अलग अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, सिंगल विंडो सिस्टम. सो सेक्शन 68 प्रोवाइड्स फॉर अप्रूवल बाय गवर्नमेंट. ओके, अप्रूवल तो गवर्नमेंट का हो गया. अब गवर्नमेंट लाइन तो आप यूज कर सकते हो. आपने फॉरेस्ट को भी क्रॉस कर दिया, आपने रिवर्स को भी क्रॉस कर दिया, आपने लेक्स को भी क्रॉस कर लिया, आपने वेकेंट लाइन को भी क्रॉस कर लिया, गवर्नमेंट लाइन. लेकिन 48 to 50% ऑफ लैंड इन इंडिया इज एग्रीकल्चरल लैंड. नाउ व्हेन यू गो टू, अब आपको ट्रांसमिशन टावर की स्ट्रिंगिंग ऑपरेशन करना है, टावर बेसिस लगाना है, और बीच में किसी फार्मर की लैंड आ गई, वो मना कर दिया उन्होंने. फार्मर का कहना यह है कि भाई यू हैव टेकन अप्रूवल फॉर गवर्नमेंट लैंड, यू हैव नॉट टेकन अप्रूवल फ्रॉम, यू कैन नॉट एंटर माय लैंड. सो जब डीपीआर बना रही थी टाटा पावर, उन्होंने बोला गवर्नमेंट लैंड के लिए तो ठीक एक प्रोविजन हो गया सेक्शन 68 का, लेकिन व्हाट अबाउट इफ देयर इज अ प्राइवेट लैंड और एग्रीकल्चरल लैंड? हाउ डू वी सेट अप टावर बेसिस ओवर देयर? दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड if you do rerouting of a transmission line so that सिर्फ गवर्नमेंट लैंड पे ही हम ट्रांसमिशन लाइन लगाएं, the cost of transmission line is increased. Secondly, aggregate technical and commercial losses also increase, क्योंकि लंबी लेंथ हो जाती. बेटर तो ये होगा स्ट्रेट लाइन हो जाए, सबसे बेस्ट होगा. ट्रांसमिशन लाइन लगाई जाती थी वो डिपार्टमेंट लगाता था, डिपार्टमेंट ऑफ पावर, या तो उनकी ही पीएसयू, उनका डिपार्टमेंट या पीएसयू लगाता था. उस केस में गवर्नमेंट जब कोई भी फैसिलिटी लगाती है, सो गवर्नमेंट अपनी एक पावर एग्जीक्यूट करती है. वो पावर का नाम है एमिनेंट डोमेन पावर, राजा की शक्तियां. सो अ किंग और द स्टेट टू प्रोवाइड कॉमन फैसिलिटीज टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया कैन यूज दैट एमिनेंट डोमेन पावर एंड एंटर प्राइवेट लैंड. दोज एमिनेंट डोमेन पावर्स आर प्रोवाइडेड इन अ एक्ट. It is called Telegraph Act. So Telegraph Act 1882 provides कि the state when it wants to provide common facility, मान लीजिए उसको एक इलेक्ट्रिक लाइन लगानी है, या उसको टेलीफोन लाइन लगानी है, टेलीकॉम, या फिर उसको पानी का पाइप लगाना है, या गैस का पाइप लगाना है, तो प्राइवेट लैंड पे it can enter and set up that, take that easement right उसको बोलते. Transfer of property is not happening. जो प्रॉपर्टी है वो किसान की ही रहेगी. सिर्फ आप एक ईजमेंट राइट ले रहे हैं, उसके ऊपर से अपना ट्रांसमिशन लाइन लगा रहे हैं. सो प्राइवेट कंपनीज का ये कहना था, इफ यू वांट इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर इन ट्रांसमिशन लाइन, दोस पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच आर कॉल्ड एमिनेंट डोमेन पावर should also be transferred to the transmission company so that we can enter private land. So another section was included in Electricity Act, which is called Section 164. Section 164 of the Electricity Act provides that the government, appropriate government की definition same है. Appropriate government can also give or delegate powers of the government to a private transmission company under Section 164. And once that powers are delegated to a private transmission company, that private transmission company can enter private land because it will step into the shoes of government. So stage wise करते हैं. Section 14 का अगर आपने लाइसेंस का अप्रूवल ले लिया और जितनी लैंड है बीच में वो आपकी है, तो आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं गवर्नमेंट की, आपको सेक्शन 164 की पावर्स भी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ही की लाइन है ना, आपको क्या जरूरत है, आप लगाइए ट्रांसमिशन लाइन, कोई इशू नहीं है, लाइसेंस मिल गया आपको. लेकिन इफ यू थिंक आई हैव टू यूज अ गवर्नमेंट लैंड, इन दैट केस यू गो फॉर अप्रूवल अंडर सेक्शन 68. सो सेक्शन 68 की आप एप्लीकेशन लगाते हैं, आप लाइसेंस लेते हैं अपना जो आपने इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन से लिया है,
उस लाइसेंस के ऊपर एक एप्लीकेशन लगाते हैं और गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देते हैं कि प्लीज गिव अस अप्रूवल अंडर सेक्शन 68 सो दैट आई कैन सेट अप माय टावर बेसिस। सो गवर्नमेंट अपने लेटर हेड पे एक अप्रूवल देती है कि ओके अंडर सेक्शन 68 यू आर अप्रूव्ड, प्लीज सेट अप योर टावर बेसिस। लाइसेंस आपके पास ऑलरेडी है, तो गवर्नमेंट लैंड भी आपको हो गई, ईजमेंट राइट मिल गई। लेकिन अगर आप प्राइवेट लैंड पे एंटर करना चाहते हैं, अ फार्मर्स लैंड और प्राइवेट ओनरशिप में, देन यू अगेन पुट अप अ थर्ड एप्लीकेशन टू द गवर्नमेंट। उस थर्ड एप्लीकेशन में आप कहते अगर लेट अस अज्यूम प्राइवेट लैंड आप एंटर ही नहीं कर रहे हैं, जंगल और पहाड़ है, कोई प्राइवेट लैंड है ही नहीं, इन दैट केस यू डोंट नीड पावर्स ऑफ सेक्शन 164, उसकी जरूरत ही नहीं है। भाई आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है, वो रिमोट एरिया में, आपने सब स्टेशन था इवैक्यूएट करी पावर, देयर इज नो हैबिटेशन इन बिटवीन, तो आपको एमिनेंट डोमेन पावर की जरूरत ही नहीं है, आप चुपचाप अपना ट्रांसमिशन लाइन लगाइए, काम खत्म। पर अगर बीच में हैबिटेशन है एंड बीच में आपको अपना टावर बेस एक खेत पे ऊपर लगाना है, इन दैट केस यू वांट एमिनेंट डोमेन पावर, सो देन यू पुट अप अ थर्ड एप्लीकेशन। आप लाइसेंस लगाते हो, आप अप्रूवल गवर्नमेंट का लगाते हो, फिर एक एप्लीकेशन देते हो कि सेक्शन 164 में एमिनेंट डोमेन की पावर आप हमें डेलीगेट कर दीजिए। डेलीगेशन जो पावर का होता है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू द प्राइवेट ट्रांसमिशन लाइसेंसी और द स्टेट गवर्नमेंट टू अ प्राइवेट ट्रांसमिशन लाइसेंसी विल नॉट बी डन इन अ प्लेन पेपर। गजेट नोटिफिकेशन विल बी इशूड इन फेवर ऑफ अ ट्रांसमिशन कंपनी। उस गजेट नोटिफिकेशन में द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, एमिनेंट डोमेन पावर ऑफ द गवर्नमेंट विल बी ट्रांसफर्ड टू अ ट्रांसमिशन लाइसेंसी। Now, once that gazette notification is issued, now you can enter a private land also and set up your tower bases and do stringing operation perfectly okay. So with this discussion, now from today onwards, you are competent to advise your companies what legal compliances have to be done to set up a transmission line. एक काउंटर क्वेश्चन भी हो सकता है कि गवर्नमेंट, सर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट बताया था, चलो हम इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं। लाइसेंस अगर इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइन का है तो हमें क्लियर है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास एक एप्लीकेशन लगानी है और हमें लाइसेंस जब मिल जाएगा, ओके वी आर गुड टू गो। नाउ जो अप्रूवल है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो कहां से मिलेगी? सो 2015 तक अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, कंट्रोलिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पास जाते थे, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पास एप्लीकेशन लगाते थे और जॉइंट सेक्रेटरी इशू करता था आपको लेटर हेड पे कि आपके पास अप्रूवल है सेक्शन 68 की। लेकिन बिकॉज एप्लीकेशंस बहुत सारी आने लगी, तो इन्होंने ये फंक्शन 2015 में डेलीगेट करा। 12 फरवरी 2015 में एक ऑर्डर निकाला मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने और अपनी पावर्स टू इशू अप्रूवल अंडर सेक्शन 68 डेलीगेट करी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। सो अभी आपको जब एप्लीकेशन लगानी है तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में लगानी है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी उस एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके वो फिर वापस भेज देगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर इशू कर देगी। मतलब 99% काम सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी करती है सेक्शन 68 की अप्रूवल के लिए। सिमिलरली मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आल्सो डेलीगेटेड इट्स फंक्शन ऑफ सेक्शन 164 डेलीगेशन ऑफ पावर, वो पावर भी कर दिया है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को। सो आपको चेयरपर्सन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को गजट नोटिफिकेशन इशू करने के लिए या एमिनेंट डोमेन की पावर को भी ट्रांसफर करने के लिए आपको एप्लीकेशन भी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में लगानी है। दिस इज फॉर इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइन। इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन लाइन के लिए अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टेट गवर्नमेंट है, उसका एक डिपार्टमेंट ऑफ पावर है, उस डिपार्टमेंट ऑफ पावर के पास आपको जाके ये दोनों एप्लीकेशन लगानी है। वो डिपार्टमेंट ऑफ पावर किसी को डेलीगेट भी कर सकता है, पर अभी मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है कि किसी को डेलीगेट स्टेट गवर्नमेंट ने किसने किसको डेलीगेट करा है। अभी तो आप डिपार्टमेंट ऑफ पावर के स्टेट गवर्नमेंट के पास जाओगे विद रिस्पेक्ट टू इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन लाइन एंड दे विल give approval under section 68 and give delegate powers under section 164 of the electricity. So hope you all are empowered